नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आप में से अधिकतर लोगों ने मेरा अपडेट तो देख ही लिया होगा और आपको जानकारी हो गई होगी कि कल 28/4/2026 को आरएमजी केसेस की सुनवाई की संभावना न के बराबर है, क्योंकि कल 9 जजेस की संविधान पीठ बैठने वाली है जो सबरीमाला केस की सुनवाई जारी रखेगी। इस खबर के लिए सबसे पहले मैं अपने एक चैनल के सब्सक्राइबर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने ही कमेंट करके मुझे यह जानकारी दी कि कल यह संविधान पीठ बैठने वाली है। उनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन इट्स मी हार्दिक नाम से उनका आईडी है जिससे उन्होंने यह कमेंट किया था। तो इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर सबरीमाला केस की केस हिस्ट्री मैंने देखी और वहां भी मैंने पाया कि 9 जजेस की संवैधानिक पीठ जो है वह कल यानी कि 28/4 को बैठने वाली है और इसका बजावता जुडिशियल ऑर्डर भी है। इस पूरे मामले में मैं अब एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यह मामला अब जल्द निपटता नहीं दिख रहा है और इसके कुछ बेसिक से कारण हैं जो मैं आपको बता दूं ताकि आप में से कोई भी आगे चलकर कंफ्यूज ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यह मामला जल्दी नहीं निपटने वाला है, क्योंकि पहली बात कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट में केस और जो आरएमजी लेवल का केस है वह एक दिन में तो निपटेगा नहीं। वाजिब है इसके कुछ हियरिंग्स होंगे, उसके बाद जजमेंट रिजर्व होगा और तब जाकर फिर जजमेंट उस मसले पर आएगा। हाँ, एक संभावना लेकर लोग चल रहे थे कि अगर सुनवाई शुरू हो जाती तो कम से कम हो सकता है कि स्टे लग जाता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि यह केस एक डेट में तो निपटने वाला है नहीं। एक डेट में इसकी हियरिंग खत्म होगी नहीं, समय लगेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वह यह है कि 1 जून से सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली है। 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा और सिर्फ अर्जेंट केसेस के लिए ही इन विशेष बेंचों का गठन होता है। तो आप ये मान के चलो कि यह केस अब 1 जून से 12 जुलाई के बीच तो लिस्ट होनी ही नहीं है। इसके पहले का जो समय है तो ऑलरेडी हम लोग 27 तारीख में हैं, अगला 31 का महीना है, उसमें 8-9 दिन तो आप संडे सैटरडे मिलाकर छुट्टी मान लो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का 22 दिन के आसपास वर्किंग डे होगा और इधर आप मान लो 2-3 दिन और, तो कुल मिलाकर 24-25 वर्किंग डे ही बचा हुआ है समर वेकेशन से पहले। इसलिए अगर आरएमजी केस कल के बाद 1 सप्ताह के अंदर लिस्ट हो जा रही है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1 सप्ताह के अंदर लिस्ट नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा इस केस में डेवलपमेंट हो पाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, अगर कुछ अप्रत्याशित ना हो जाए और सुनवाई बहुत जल्दी ना हो जाए, जो कि अभी तक की स्थिति देखकर तो लग नहीं रहा है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है और लिस्टिंग के संबंध में क्या बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन हाँ, इस पूरे मामले में अब जो मुझे लग रहा है वो क्लियर है कि इसमें काफी ज्यादा समय अब इस मामले को निपटने में लगने वाला है। कल जो भी अपडेट होगा फिर आपको अकॉर्डिंगली देता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।